बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं नई एक्सरसाइज के साथ 10.4। अच्छा 10 पॉइंट जिस तरह आपको अगर आपने मेरे लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इसी तरह आज का जो लेक्चर है 10.4 का, अगर ये आप इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अच्छी तरह समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर जो हमारे फार्मूले यूज़ होने हैं वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ और बड़े आसान से फार्मूले हैं। इसके अंदर सिर्फ वही फार्मूले हैं जो हमने 10.2 के अंदर यूज़ किए थे। अब इसके अंदर हमने आपको अगर याद होगा हमने पढ़ा था एक साइन अल्फा प्लस बीटा। आज का लेक्चर अगर ये स्टार्टिंग लेक्चर है अच्छी तरह देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। एक हमने पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा और एक पढ़ा था प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा इन दोनों को अब मैंने प्लस क्यों किया, यहाँ पे आपको एक प्रूफ करवा रहा हूँ कि अगर इन दोनों फार्मूलों को प्लस किया जाए तो क्या होता है। हम ओपन करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर उसे ओपन करें तो क्या आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह अगर साइन अल्फा माइनस बीटा को ओपन करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन। अब यहाँ पर देखें ना, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। मतलब यहाँ पर आप देखें कि दोनों साइन वालों को अगर हम प्लस करें तो क्या आता है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। सिमिलरली इसका जो सेकंड प्रूफ होगा वो मैं आपको यहाँ पे सारे फार्मूले लिख के बता देता हूँ, इसका तरीका भी बता देता हूँ याद करने का। इसी तरह आपके सारे फार्मूले प्रूफ होंगे। मैंने आपको एक फार्मूला प्रूफ करवा दी है, बिल्कुल इसी तरह जो आप पुराना काम पढ़ के आए कि इन दोनों को हम ओपन करेंगे, दरमियान में माइनस करेंगे। अगर इनको प्लस कर रहे हैं तो पहला साइन आ रहा है, बाद में कॉस आ रहा है। जब माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी। सिमिलरली इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा, सेकंड जो है इसका कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अगर इनको प्लस करते हैं इन दो फार्मूलों को तो फिर हमारे पास क्या होता है, ओपन करके ये मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा को ओपन करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये माइनस वाला है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, और ये प्लस वाला है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा ये प्लस के और ये माइनस के आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। मतलब अब इन दोनों में आप फर्क समझे ना कि दोनों साइन वाले अगर हम प्लस कर रहे हैं तो पहला साइन आ रहा है बाद में कॉस आ रहा है, और दोनों साइन वालों को माइनस कर रहे हैं, पहला कॉस आ रहा है बाद में साइन आ रहा है। अब कॉस वाले के अंदर क्या हो रहा है कि कॉस वालों को आप दोनों को प्लस कर रहे हैं तो दोनों कॉस वाले हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर इनको हम माइनस करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2 साइन अल्फा साइन। ये आपके चार फार्मूले हो गए हैं। साइन अल्फा, या दोनों साइन वालों को जब प्लस किया जाए, दोनों साइन वालों को माइनस किया जाए, दोनों कॉस वालों को प्लस किया जाए, दोनों कॉस वालों को माइनस किया जाए। अब एक इनकी आइडेंटिटी लगती है साइन, इसी की फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, साइन पी प्लस क्यू। साइन पी प्लस साइन क्यू, ये हमारे पास बनता है 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस। इसी तरह अगर इनको माइनस किया जाए तो ये बनता है 2 कॉस और कॉस वालों को अगर प्लस किया जाए तो ये बनता है, दोनों कॉस वाले आएंगे 2 कॉस p प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉस p माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह अगर इनको माइनस किया जाए, कॉस p माइनस कॉस p, तो ये आएगा -2 साइन
p प्लस क्यू बाई टू एंड साइन। ये जो फार्मूले होते हैं इनको आप अगर अच्छी तरह से चंद फार्मूले हैं तरीके से याद कर लें कि दोनों साइन वालों को हम प्लस करें, दोनों साइन वाले आ रहे हैं, दोनों कॉस वालों को प्लस करें तो दोनों कॉस वाले आ रहे हैं, दोनों साइन वालों को अगर माइनस कर रहे हैं तो पहले साइन आ रहा है बाद में कॉस आ रहा है। सिमिलरली वही पैटर्न इसी में चल रहा है, बस यहाँ पे खाली इसको हाफ कर दिया गया p प्लस क्यू बाई टू। तो ये टिप्स आपकी एक्सरसाइज के लिए बड़े आसान होंगे। अब इसका 10.4 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और द डिफरेंस। आपको प्रोडक्ट में क्वेश्चन दे दिया गया है और हमने इसको किस में लेके जाना है, सम या डिफरेंस में लेके जाना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आप देख लें कि हमारे पास ये सम एंड प्रोडक्ट है और इसके जरिए ये हमारे पास सम के अंदर है और इसका जो आंसर आ रहा है प्रोडक्ट में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसके मैं आपको सब पार्ट तो नहीं करवाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, कुछ आपके सेल्फ में छोड़ दूंगा, बड़े आसान से हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, जिस तरह आपको दे दिया गया है कि 2 sin 3 थीटा एंड cos थीटा। अब देखें ये हमें प्रोडक्ट के अंदर दिया गया है, इसको सम या डिफरेंस में लेके जाना है। अब अपने फार्मूले की तरफ अगर देखें, मैंने अभी आपको समझाया कि पहला साइन है बाद में cos है। पहला साइन मतलब फर्स्ट वाला अल्फा होता है, सेकंड वाला बीटा होता है। तो पहला हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा 2 sin अल्फा cos बीटा। अब ये फार्मूला कब हमारे पास बनता है, जब हमारे दोनों साइन वालों को विदो, हमें पता है ये कब आता है, जब हम करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। वही फार्मूले जो मैंने आपको पहले प्रूव करवाए हैं कि इनको हमने इस तरह सॉल्व करना है। देखें कि प्रोडक्ट में था, सम या डिफरेंस में हम आ गए हैं, आपका सवाल खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, इसका पार्ट नंबर 3। वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जो इसका सेकंड पार्ट है, देखें ना कि 2 cos 5 थीटा sin 3 थीटा, ये आपको मैंने सेकंड फार्मूला बताया है, जब दोनों साइन वालों को आपस में माइनस किया जाता है तो पहला cos बाद में sin। सिमिलरली आपको यही सब काम करना है, यानी ये फार्मूला यही लगेगा, दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और जो एंगल इस क्वेश्चन में यूज है वो आपने करने हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है, वो हमारे पास है sin 5 थीटा एंड cos sin 5 थीटा cos 2 थीटा। अब देखिए जो हमारे फार्मूलाज हैं उसके अंदर 2 साइन होता है, मतलब कि पहले 2 आना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में साथ 2 नहीं है। अगर ये फार्मूले की फॉर्म कंप्लीट होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2। हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वो क्यों करेंगे, ताकि हमारे फार्मूले की फॉर्म बन जाए। अब ये देखें अंदर हमारे पास फॉर्म बन गई है, जस्ट हमारे पास ये डिफरेंस था बस, तो 1/2। अब ये क्या बन जाएगा, 2 sin अल्फा cos बीटा। पहला साइन बाद में cos कब आता है, जब दोनों साइन वालों को आपस में ऐड किया जाता है, मतलब sin अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी मैनर में आपका 1/2 साइन 7 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब इसके आपके क्वेश्चन कुछ मैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले करवा देता हूँ कि जो इसका लॉट कुछ पार्ट नंबर 6 है। जो पार्ट मैं छुड़वा रहा हूँ वो आप खुद करें सेल्फ पे। आपको अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आप उनका भी सोल्यूशन बता दीजिएगा, आई होप कि वो हो जाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। इस आगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे वो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नोट्स उसके मिलेंगे, उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाया जाएगा। ये बिल्कुल क्योंकि सेम पैटर्न में है, इस वजह से आप देखें ना।
अब दोनों कॉज वाले हैं, बट फार्मूले में तो हमारे हर फार्मूले के अंदर सबसे पहले 2 आ रहा है, तो सेम हम यहाँ पर वही काम करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वो क्यों करेंगे वो आपको अच्छी तरह पता है। अगर आप इसका पूरा लेक्चर शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि उसके बगैर हमारे फार्मूले की फॉर्म नहीं बनेगी। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे फार्मूले की फॉर्म बन चुकी है। अभी हम यहाँ पर अपना फार्मूला लगाएंगे। दोनों कॉज वाले कब आते हैं? जब हम कॉज वालों को आपस में ऐड करते हैं, मतलब कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा, अब अल्फा की जगह पे 2x प्लस 30 माइनस बीटा। अब बीटा माइनस के साथ है ना, मतलब इन दोनों के साथ क्या हमारे पास माइनस है, तो ये 2x भी माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस 30 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 2x प्लस 2x कॉस 4x प्लस 30 प्लस 30 60। ठीक हो गया जी। यहाँ भी आप इसको छोड़ सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व हो रहा है, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जो cos 60 होता है, cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 और हमारा अगर 2 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 cos 4x प्लस 1/2। तो ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, इसका क्वेश्चन, इसका हमारा जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 8 करवा रहा हूँ, बड़ा ही आसान है। साइन x प्लस 45 एंड साइन, अब ये करवा रहा हूँ इस वजह से, अब ये देखे ना दोनों साइन में सबसे पहले तो हमें पिक करना चाहिए कि दोनों साइन कब आते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि जो दोनों साइन है जब कॉस वालों को आपस में माइनस किए जाएंगे वाला काम, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा आता है। तो अब दोनों साइन आ रहे हैं, इसका मतलब फार्मूला तो वही लगेगा, साथ हमारे पास क्या काम है, -2 का। अब जो चीज़ कम है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ये देखिए हमने माइनस बार भी लिख लिया, अंदर भी लिख लिया, और 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर भी डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, अब ये दोनों साइन वाले कब आते हैं, जब हम कॉस वालों को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉस। सिमिलरली ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा x प्लस 45, इसके बाद माइनस आएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, वो प्लस 45, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -1/2 cos x प्लस x 2x माइनस cos 45 प्लस 45 90। ये आपका क्वेश्चन, और हमें पता है जो cos 90 है, cos 90 में क्या होता है, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/2 cos 2x। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।